अल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़्दूबि अलैहिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाहि यौमिद्दीन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। मुमिनीन किराम, ये मजलिस अज़ा है जो अल महदी शिया इस्ना अशरी सेंटर पिंपरी पूना की जानिब से बरगुज़ार की जा रही है। कल की मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत क्या है और उससे मरबूत कुछ बातें अर्ज़ कर चुका हूँ, उसे मुझे दोहराना नहीं है। आज अर्ज़ ये करना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी दुश्मनी क्यों की गई, बल्कि यूँ कहा जाए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से लोगों ने इतनी दुश्मनी क्यों की, उनके दिल में हसद और बुग़्ज़ इतना क्यों था। ये एक सवाल है कि जिसे हमें और आपको समझना होगा। एक हकीकत है, एक वाक़इयत है कि बनी उमय्या ने बिलख़ुसूस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ख़िलाफ़ मुखालफत का एक तूफ़ान खड़ा कर रखा था। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि दुश्मनी की बुनियाद क्या होती है। बहुत तवज्जो कीजिए अज़ीज़ों, शायद मैं कोई बात आज की इस अहम मजलिस में जो पिंपरी जमात की जानिब से बरगुज़ार की जा रही है अर्ज़ कर सकूं कि आखिर वो कौन सी वजह है कि जिसकी बुनियाद पर लोगों ने मोहम्मद व आले मोहम्मद से इतनी दुश्मनी की। दुश्मनी की वजह क्या होती है, कभी आपने सोचा? मैं एक मिसाल दे देता हूँ और ख़ुद अपने लिए अपना ज़िक्र करके मिसाल देता हूँ। मैं साइकिल से अगर आपके सामने आऊँ तो शायद मेरा कोई दुश्मन न हो, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि मैं मर्सिडीज़ बेंज़ बेहतरीन कार, ऑडी, रोलेक्स और इस तरह की महंगी कार में अगर एक बार आ जाऊं तो बहुत से लोग मेरे दुश्मन हो सकते हैं। मैं अभी एक आम इंसान हूँ, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए
कि मैं एक वज़ीर बन जाऊं, मेरा मनसब बहुत बुलंद हो जाए, तो मेरे दुश्मन नज़र आएंगे, तैयार हो जाएंगे, ज़ाहिर हो जाएंगे। मालूम यह हुआ कि दुश्मनी माल की बुनियाद पे होती है, या दुश्मनी जो है वो इक़्तिदार और हुकूमत की बुनियाद पर होती है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पास ना ही माल था और ना ही उनके पास कोई इक़्तिदार और हुकूमत थी। उसके बाद भी दुनिया इनकी मुखालिफ थी, इनकी दुश्मनी कर रही थी, इनसे दुश्मनी कर रही थी। वजह क्या है आखिर? हमने कभी गौर किया कि इसकी वजह क्या है? याद रखिएगा, इनके पास यानी दुश्मनों के पास हर वो चीज़ थी जो नमरूद के पास थी, जो शद्दाद के पास थी, जो फ़िरौन के पास थी, जो हामान के पास थी। ये सारी चीज़ें जो इन लोगों के पास थी वो सब अहले बैत के दुश्मनों के पास थी। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो अहले बैत के पास थी वो न फ़िरौन के पास थी, न नमरूद के पास थी, न शद्दाद के पास थी, न हामान के पास थी, न अबू सुफियान के पास थी, न अबू लहब व अबू जहल के पास थी, न आस इब्न वाइल के पास थी। किसी के पास वो चीज़ नहीं थी जो अहले बैत के पास थी। और वो क्या है? उसे इज़्ज़त कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। अहले बैत के पास इज़्ज़त थी और कुछ नहीं था दुनियावी एतबार से। इनके पास दुनियावी एतबार से सब कुछ था, लेकिन इनके पास इज़्ज़त नहीं थी। और इसी इज़्ज़त की बुनियाद पर ये लोग अहले बैत के मुखालिफ हो गए कि उनके पास सब कुछ होने के बाद भी इज़्ज़त नहीं। यजीद इमाम हुसैन से बैत का तलबगार है। वो जानता था कि अगर हुसैन यजीद की बैत कर लेंगे तो यजीद को थोड़ी बहुत इज़्ज़त मिल जाएगी कि हुसैन जैसा अज़ीम इंसान वो यजीद के सामने झुका हुआ है। यजीद चाहता था इमाम हुसैन के ज़रिए से। इसी तरीक़े से यजीद का जो बाप था वो भी मौला अली के मुकाबले में क्यों आया? वो चाहता था कि वो अज़ीज़ बन जाए, इज़्ज़तदार बन जाए, लेकिन मालूम था कि उसे इज़्ज़त नहीं मिल सकती है, क्योंकि इज़्ज़त तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के पास होती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा लिल्लाहिल इज़्ज़तो वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, बहुत तवज्जो कीजिएगा। इज़्ज़त रसूल के लिए है, वलिल मुमिनीन, यानी अल्लाह बताना चाहता है कि इज़्ज़त तुम अल्लाह से नहीं छीन सकते, इज़्ज़त तुम रसूल खुदा से नहीं छीन सकते, इज़्ज़त तुम मोमिनीन से नहीं छीन सकते। तो मुझे कहने दीजिए हाकिम शाम, सुन लो, जब इज़्ज़त मोमिनीन से नहीं छीनी जा सकती है तो अमीरुल मोमिनीन से कैसे छीनी जाएगी? ये बहुत ही अहम बात है। इसलिए इज़्ज़त अल्लाह ने किसे दी? अल्लाह ने कहा इज़्ज़त या मेरे पास है या मेरे नबी के पास है, या कुछ मखसूस हस्तियां हैं जिन्हें हमने इज़्ज़त से नवाजा है। हुर ने जब इमाम हुसैन का रास्ता रोका है, बहुत तवज्जो कीजिएगा, हुर ने जब इमाम हुसैन का रास्ता रोका है तो इमाम हुसैन ने क्या कहा? हुर सुनो, वो मौत जो इज़्ज़त को हासिल करने के लिए आ जाए उससे इंसान मरता नहीं है, ज़िंदे
जावेद हो जाता है। यह आप अंदाज़ा लगा रहे हैं अजीज़ों कि इज़्ज़त जो है वो छीनी नहीं जा सकती है। अगर कोई बेइज्जत किसी इज्जतदार को रुसवा करना चाहे, उसकी इज्जत को छीनना चाहे, तो याद रखिएगा कि वो खुद जलील हो जाएगा जो किसी इज्जतदार को बेइज्जत करना चाहे। आज हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा ग्रुप सामने आ रहा है, अलबत्ता बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा ग्रुप है जो पूरी दुनिया में तकरीबन फैल रहा है। और वो कौन लोग हैं? वो कौन हैं आप जानते हैं? वो जलील लोग हैं, वो रुसवा लोग हैं। वो चाहते हैं कि इज़्ज़तदारों की इज़्ज़त जो है न हो, और वो मराजे किराम के मुखालिफ हैं, उनके दुश्मन हैं। वो चाहते हैं कि इमाम ख़ुमैनी की जो इज़्ज़त है वो ख़त्म हो जाए। वो चाहते हैं कि आयतुल्लाह सिस्तानी की जो इज़्ज़त है वो ख़त्म हो जाए। वो चाहते हैं कि आयतुल्लाह ख़ामेनी की जो इज़्ज़त है वो ख़त्म हो जाए। इन्हें ना मालूम नहीं कि ये आसमान इल्म व फ़क़ाहत के रोशन व मुनव्वर चाँद हैं। चाँद पर कोई थूकता है तो चाँद का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि ये लुआब, ये थूक जो है वापस इसी के मुंह पर आ जाया करता है। अगर कोई हमारे उलमा की इज़्ज़त से खिलवाड़ करना चाहेगा, अगर हमारे उलमा को कोई जलील करना चाहेगा, तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जलील करने वाला खुद जलील हो जाएगा। मैं मिसाल दूं आपको, हाकिम शाम ने बहुत से मिंबर से मौला अली की इज़्ज़त को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम चलाई कि उसके ख़तीब आएँ और वो अली की अज़मत को और इज़्ज़त को कम करें। इंसाफ से बताएं, आज नाम अली पूरी दुनिया में है और इज़्ज़त के साथ है, लेकिन वो ख़तीब जो मौला अली की अज़मत को कम करना चाह रहे थे, आज उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। आज जो महबूबियत, इंसाफ से बताइएगा, जो महबूबियत आज मौला अली की है, इमाम हुसैन की है, क्या अली के मुकाबले में जो आया था उससे हकीकत में लोग मोहब्बत करते? इंसाफ से बताइएगा। नहीं, जो अली के मुकाबले में आया था, मैं एक बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, उनसे जो कुछ भी मामूली सी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है वो बुग़्ज़ अली में किया जा रहा है, इसकी मोहब्बत में नहीं किया जा रहा है, वो बुग़्ज़ तशय्यो में किया जा रहा है, हाकिम शाम की मोहब्बत में नहीं। इससे जो मोहब्बत का दम भरा जा रहा है, आज आपने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान में एक जुलूस निकला और उसमें हाकिम शाम और इसके बेटे दोनों की तारीफ़ की गई। तो क्या ये लोग हकीकत में वैसी ही मोहब्बत करते हैं जैसे हम अहले बैत से करते हैं? आज हम इनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या ये लोग जो यजीद नवाज़ हैं, जो यजीद के बाप से भी अला ज़ाहिर मोहब्बत करते हैं, ये वाकई मोहब्बत है? नहीं है, ये सिर्फ़ बुग़्ज़ तशय्यो में है, ये सिर्फ़ बुग़्ज़ अहले बैत में है, वरना इनका कोई ऐसा काम नहीं है कि जिससे मोहब्बत की जाए। तो इज़्ज़त अहले बैत को अल्लाह ने दी है, इज़्ज़त ख़ुद अल्लाह के पास है। अल्लाह से कोई जैसे इज़्ज़त नहीं छीन सकता है, वो
वैसे ही कोई रसूलुल्लाह से भी इज़्ज़त छीन नहीं सकता, वैसे ही कोई हुसैन से भी इज़्ज़त नहीं छीन सकता। मन कान युरीदुल इज़्ज़ता, हाँ किसी को इज़्ज़त की तलाश है ना, किसी को इज़्ज़त की तलाश है ना, तो अल्लाह कहता है मन कान युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। अगर तुम्हें इज़्ज़त चाहिए तो याद रखो कि इज़्ज़त जो है वो फ़कत और फ़कत अल्लाह अता कर सकता है। अल्लाह से जितने नज़दीक होते जाओगे तुम उतने ही इज़्ज़तदार बन जाओगे, तुम्हारी इज़्ज़त में उतना ही इजाफ़ा होगा। शर्त ये है कि परवरदिगार से तुम नज़दीक हो जाओ। क्यों? इसलिए कि तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। परवरदिगार तू ही जिसको चाहता है इज़्ज़तदार बना देता है, जिसको चाहता है ज़लील कर देता है। क्या मकसद हो सकता है? एक ऐसा शख्स हो, एक ऐसा शख्स हो कि जो थोड़ी देर के लिए दुनिया वालों की निगाहों में इज़्ज़तदार बन जाए, लेकिन वो वक्ती इज़्ज़त होती है। और कहा गया है, बड़ी अच्छी बात उलमाए अखलाक ने की, कि इज़्ज़त जो है वो कभी भी टेम्परेरी नहीं होती है, वक्ती नहीं होती है, इज़्ज़त दायमी होती है। यानी जिसे इज़्ज़त मिलती है उसे दायमी, ऐसा नहीं है कि रसूल खुदा को कल इज़्ज़त मिली थी और आज नहीं है और कल फिर मिल जाएगी, अहले बैत को कल इज़्ज़त मिली थी और आज नहीं और कल फिर मिल जाएगी। नहीं, एक बार जो इज़्ज़त वाकई पा गया अल्लाह की जानिब से, फिर दुनिया मिलकर भी चाहे तो इज़्ज़त उससे छीन नहीं सकता। मौला अली हमेशा अज़ीज़ थे, इज़्ज़तदार थे, इज़्ज़तदार हैं और इज़्ज़तदार रहेंगे। अली की तरफ से कभी आपने कुछ सुना कि उन्होंने कुछ कहा हो अपने मुखालिफिन को? लेकिन जो अली के मुखालिफ थे वो अली को रुस्वा करने की बेइंतहा कोशिश करते रहे। लेकिन वो अली जो बुलंद था वो आज भी बुलंद है, वो कल भी बुलंद रहेगा। जो इज़्ज़तदार था वो कल भी था, आज भी है और जी हमेशा इज़्ज़तदार रहेगा। लिहाजा अज़ीज़ों, इज़्ज़त बहुत ही अहम शय है। आइए मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही जाज़िब, जालिब और बहुत ही खूबसूरत हदीस इमाम हुसैन की पेश करता हूँ। इमाम हुसैन कहते हैं, अला इन्नद्दई यब्नद्दई क़द रकज़ा बैन स्नतैन बैन सिल्लत व ज़िल्ला। ये नाजायज़ औलाद की नाजायज़ औलाद, ये बहुत ही कम होता है कि मासूम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन बताना चाहा इमाम हुसैन ने कि ये मेरे मुकाबले में क्यों आया। इसलिए कि इसका खून पाक नहीं था, इसका हसब व नसब सही नहीं था। मालूम ये हुआ कि हुसैन बताना चाहते हैं कि जो भी इनके मुकाबले में आएगा वो पाकीज़ा नस्ल का मालिक नहीं होगा, वो गंदी नस्ल का मालिक होगा। इरशाद होता है, अला इन्नद्दई यब्नद्दई क़द रकज़ा बैन स्नतैन। इस नाजायज़ औलाद की नाजायज़ औलाद ने क़द रकज़ा बैन स्नतैन, इसने हमें दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। बैन सिल्लत व ज़िल्ला, शमशीर और ज़िल्लत के दरमियान एक चीज़ को लेना है, या हुसैन सर कटवा दें या हुसैन ज़िल्लत को कबूल कर लें। हुसैन आवाज़ देते हैं, हयात मिन्न ज़िल्ला, ज़िल्लत हुसैन से बहुत दूर है, हुसैन कभी ज़लील नहीं हो सकता। अच्छा, यहीं पर अगर बात ख़त्म हो जाती तो मैं इससे आगे अपनी गुफ्तगू को नहीं बढ़ाता, लेकिन चूँकि इमाम हुसैन ने बताया
कि उसकी वजह जानते हो क्या है? हुसैन कभी भी सर तस्लीम खम नहीं कर सकता। हुसैन कभी भी अपना सर जालिमों के सामने झुका नहीं सकता है। वो आपने बहुत ही मशहूर मारूफ जुमला सुना है, मुझे मालूम है कि सर कट तो सकता है जालिम के हाथों से, लेकिन जालिमों के हाथों में ये सर नहीं आ सकता, यानी सर झुक नहीं सकता। तुमने हुसैन से बैत का मुतालबा किया है। अला इन्नद्दई इब्नद्दई क़द रकज़ा बैन स्नतैन बैन सिल्लत व ज़िल्ला हयात मिन ज़िल्ला। फिर इमाम कहते हैं कि या अल्लाह लना ज़ालिक व रसूलहु व हुजूरुन ताबत व तहरत। अल्लाहु अकबर। क्या खूबसूरत बयान है इमाम हुसैन का। इमाम फरमाते हैं, मैं और इस जालिम की बैत ये कैसे मुमकिन है? हुसैन कभी भी बैत का मुतालबा, हुसैन कभी भी बैत के मुतालबे के सामने अपने सर को झुकाएगा नहीं। क्यों? यजीद की बैत हुसैन क्यों नहीं करेंगे? तो आवाज़ दी, हुजूरुन ताबत व तहरत। हुसैन ने ऐसे पाकीज़ा दूध को पिया है कि जिसकी वजह से हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकते, हुसैन ज़िल्लत को कबूल नहीं कर सकते। मालूम यह हुआ, बड़ी प्यारी बात है, ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है। इमाम फरमाते हैं, इमाम हुसैन मैं और इसकी बैत कर लूँ, मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि मैंने पाकीज़ा दूध पिया है। मालूम ये हुआ कि जहाँ माँओं में शराफत पाई जाती है, वहीं उन्हीं के बच्चों में शराफत भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, सरबुलंदी भी मिलेगी। इसलिए अजीज़ों, मैं ज़्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता हूँ। ये मजलिस आज़ा है और अब तो 2 दिन और बच गए हैं अय्याम आज़ा के लिए। हाँ आज़ादारों, ये वो अय्याम हैं, बस 2 दिन। अब उसके बाद आइंदा साल हम में जो ज़िंदा रहेगा वही तो हुसैन की मजलिस करेगा, वही तो फ़र्श अज़ा पर आएगा। हाँ आज़ादारों, ये मजलिस तमन्ना-ए ज़हरा है। जनाब ज़ैनब ने इस मजलिस की बुनियाद डाली, और किस तरीक़े से आज़ादारों, इमाम सज्जाद ने जनाब ज़ैनब से कहा, यज़ीद ने बुलाया था, फूफी जान यज़ीद ने कहा है कि आप आज़ाद हैं, आप चाहें तो शाम में रहें और आप चाहें तो मदीने चले जाएं। इमाम सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा आपकी क्या राय है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक आलिम गैर मुअल्लिमा से मशवरा ले रहा है। इससे जनाब ज़ैनब की अज़मत समझ में आती है कि जो ज़माने का इमाम है वो जनाब ज़ैनब से मशवरा ले रहा है। आवाज़ दी, मेरे लाल सैयद सज्जाद, करबला से लेकर कूफ़ा और कूफ़े से लेकर शाम तक मैंने अपने माजाए का जी भर के मातम नहीं किया है। सैयद सज्जाद, एक ऐसा हुजरा मिल जाए, एक ऐसा बड़ा हाल मिल जाए इसमें हम अपने हुसैन की, अपने माजाए हुसैन की मजलिस कर सकें। अल्लाह अकबर। अपने हुसैन की मजलिस कर सकें। एक हाल, एक बड़ा कमरा आमादा कर दिया गया, ऐलान आम हो गया, शाम की औरतों आओ आओ, आज अक़ीले बनी हाशिम हुसैन के मसाइब बयान करेगी। ऐलान आम हो गया, आओ आज ज़ैनब हुसैन के मसाइब बयान करेगी। हाँ आज़ादारों, आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ना आज़ादारों कि एक ज़ाकिर जब
इमाम हुसैन के मसाइब बयान करता है तो हम और आप तड़प तड़प कर रोते हैं। हाँ अज़ादारों, ये ज़ाकिर वो है जिसने हुसैन इब्न अली के सर को नौके नेज़ा पर नहीं देखा, हुसैन को ज़िबा होते हुए नहीं देखा, अली अकबर के कलेजे में जो ज़ख्म है ज़ाकिर ने वो नहीं देखा। लेकिन हाँ अज़ादारों, पूरी दास्तान करबला जनाब ज़ैनब ने अपनी आँखों से देखा है। कासिम का पामाल लाशा ज़ैनब ने अपनी आँखों से देखा। अली असग़र का छिदा हुआ गला ज़ैनब ने अपनी आँखों से देखा। तो जब जनाब ज़ैनब ने मसाइब बयान किए होंगे तो क्या कैफियत हुई होगी, ये हम और आप तसव्वुर कर सकते हैं, ये हम और आप सोच सकते हैं कि जब जनाब ज़ैनब, वो ज़ैनब जिसने करबला के पूरे वाक़े को जो है अपनी आँखों से देखा, हाँ अज़ादारों, ज़ैनब ने तकरीर शुरू की, जो मुझे पहचानता है पहचानता है, और जो मुझे नहीं पहचानता आज ज़ैनब उसे पहचानवा रही है। मैं मोहम्मद की नवासी हूँ, मैं अली व फ़ातिमा की बेटी हूँ, मैं हसन व हुसैन की बहन हूँ। ज़ैनब ने अपना तारुफ़ कराया। हाँ अज़ादारों, मजलिस शुरू हुई। शोहदा के सर पे तो आए थे ना, एक एक शहीद का सर आ रहा है, हर सर का कोई न कोई वारिस है जो मिल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उस सर का इस्तकबाल कर रहा है। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा आगे बढ़ी, अरे ये तो मेरे लाल का सर है। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला आगे बढ़ी, एक एक बीबी हैं। जनाब अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, हुसैन का सर आया, अरे ज़ैनब आगे बढ़ी। लेकिन अज़ादारों, क़यामत हो गई। इसी ज़िंदान में, इसी शाम में एक दो नन्हे नन्हे सर आए, उन सरों का लेने वाला कोई आगे न बढ़ा। तो शाम की औरतों ने आपस में कहना शुरू किया, ये बच्चे यकीनन यतीम हैं, यकीनन लावारिस हैं। ऐसा लगता है इन बच्चों की माँ मर गई है। अजरुकुम अल्लाह, आप रोने के लिए आमादा हो रहे हैं, आप रोने के लिए तैयार हो रहे हैं। बस चंद जुमले आपकी खिदमत में और अर्ज़ करना चाहता हूँ। हाँ अज़ादारों, क़यामत हो गई। दो नन्हे नन्हे सर आए, कोई आगे न बढ़ा। तो शाम की औरतों ने कहना शुरू किया, ऐसा लगता है इन बच्चों की माँ मर गई है। बस अज़ादारों, शाम की औरतों को मुखातब करके ज़ैनब ने कहा, अरे ऐसा न कहो, अरे मैं माँ मौजूद हूँ, लेकिन इंसाफ से बताओ कि मैं हुसैन पर मातम करूँ या अपने बच्चों पर मातम करूँ। अजरुकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारों, अब जो है तबर्रुकात आना शुरू हुए। जनाबे ज़ैनब ने ये कहलवाया कि वो तबर्रुकात जो लूट लिए गए थे वो वापस कर दिए जाएं। उनमें क्या क्या चीज़ें आईं। अज़ादारों, बीबियों की चादरें आना शुरू हुई। एक चादर आई, ज़ैनब ने पहचान लिया, अरे ये तो मेरी चादर है, आगे बढ़कर उस चादर को ले लिया। एक और चादर आई, उम्मे कुलसूम ने पहचान लिया। एक और चादर आई, उम्मे लैला ने पहचान लिया, अरे ये तो मेरी चादर है। लेकिन अज़ादारों, क़यामत हो गई। एक चादर, नन्ही सी चादर ज़िंदान शाम में आई। अब तो न पूछिए, बीबियों ने रोना शुरू कर दिया। आप समझ गए होंगे वो चादर किसी और की नहीं, अरे वो सकीना की चादर थी। अजब नहीं ज़ैनब ने उस चादर को लिया हो और लेकर सकीना की कब्र पे गई हो और कब्र सकीना पर चादर को रख दिया हो और आवाज़ दियो, ए बेटी, बड़ी तमन्ना थी ना कि फूफी अम्मा चादर कब मिलेगी, मदीने कब जाएंगे। ए बेटी सकीना, हम मदीने जा रहे हैं, चादर भी वापस हो गई है। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन
व अंत क़दीमुल एहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिस्अति ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार, हमारे इस मुख्तसर मगर अहम अमाल को कबूल फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता है तेरी ज़ात का, तेरी इज़्ज़त का, तेरे वक़ार का वास्ता, आले मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी हों उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनगू फरमा। उलमाए आलाम मराज एज़ाम रहबर इनकलाब को तूल उम्र सेहत कामिल व मुवफ़्फ़क़ियत कामिल इनायत फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल